हेलो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एवं स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है शिवालिका। मैं रोज़ सुबह 11 बजे आपके लिए लेके आती हूँ साइंस मिनट का 10 मिनट का एक्सप्रेस शो, जहाँ पे मैं करवाती हूँ आपको 10 मिनट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। जैसे कि कौन कौन से एग्जामिनेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गया, आपका SSC हो गया, रेलवे हो गया, इसके अलावा आपका सारे डिफेंस एग्जामिनेशंस हो गए, इन सब में NDA, CDS, CAPS सारे एग्जामिनेशन में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है प्रोटोजोआ डिजीज। प्रोटोजोआ डिजीज के बारे में अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो ये कौन से होते हैं, असल में प्रोटोजोआस क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं। ये आपके यूकैरियोटिक यानी कि आपके ऐसे जीव जिनके पास कोशिकाएं झिल्ली पाई जाती हैं। ठीक है बच्चे, ये आपके यूनिसेल्युलर यानी कि आपके एक कोशिकीय जीव और साथ ही साथ हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि ये जो भोजन है वो कहीं और से ग्रहण करने का काम करते हैं। ठीक है, ऐसे जानवर होते हैं और साथ ही साथ ये फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासाइट दोनों हो सकते हैं। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, किसी भी जीवित जीव को ये क्या करते हैं, अपना होस्ट बनाते हैं, उसके ऊपर जाकर रहते हैं जब तक इनका मन करता है, जब तक इनका पेट ना भर जाए। ठीक है, वहां जाकर वह उससे बनाया हुआ भोजन ग्रहण करते रहते हैं और फ्री लिविंग भी होते हैं। फॉर एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल देखें तो जैसे अंट अमीबा हो जाता है, आपका प्लाज्मोडियम हो जाता है बच्चे, पैरामीशियम हो जाता है, एक्सेट्रा। बहुत प्रकार के ये होते हैं। अगर बात करी जाए किस किस प्रकार के डिजीज करते हैं तो ये आपके इंसानों में, जानवरों में एवं पौधों में सभी चीजों में अपने डिजीज फैलाते हैं। अगर मैं बात करूं ह्यूमन डिजीज में तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, एमोबॉइड डिसेंट्री, ये कुछ डिजीज हैं जो इनके द्वारा की जाती है, यानी प्रोटोजोआस की जगह। एनिमल्स में बात करूं तो लीशमैनियासिस जो कि डॉग्स, ह्यूमंस और रोडेंट्स यानी कि चूहे जो हो जाते हैं इनमें की जाती है। बेबियोसिस नाम की भी एक बीमारी है जो आपके जानवरों में पाई जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको आगे कराऊंगी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट बात करूं आपके प्लांट डिजीज में तो फ्लूएम नेक्रोसिस, ये कॉफी के पौधे में पाई जाती है, या फिर अचानक से ऑयल पाम का विल्ट हो जाना, मुड़ जाना, ये भी एक प्रकार की बीमारी होती है। ठीक है बच्चे, आगे चले कुछ डिजीजेस की हम लोग बात कर लें कि प्रोटोजोआ कौन सा होता है, उससे बनाई हुई डिजीज कौन सी होती है, उसके द्वारा फैला ट्रांसमिशन कैसे होता है, इनके बारे में और ज़रा हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो इसे आराम से लेके चलते हैं क्योंकि वर्ड्स थोड़े से मुश्किल हैं आपके। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, ये क्या है, ये आपके प्रोटोजोआ का नाम है। डिजीज क्या होती है, एमोबॉइसिस नाम की डिजीज होती है, आपके इनर ऑर्गन्स को ये इफेक्ट करती है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, हो सकता है आपने ऐसा कोई भोजन या ऐसा कोई खाना खा लिया जिसमें आपका एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नाम का प्रोटोजोआ था, तो ये हमारे गट में जाके क्या करता है, एमोबॉइसिस नाम की बीमारी करता है। ठीक है बच्चे, आगे बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है आप लोगों के सामने गियार्डिया लैम्ब्लिया। ये क्या करता है, ये डायरिया कॉज करता है। ये भी कैसे ट्रांसमिट होता है, ये भी कैसे फैलता है, आपका कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के द्वारा ये हमें फैलता हुआ नजर आता है। आगे बात करें तो ऐसा ही एक प्लाज्मोडियम भी पाया जाता है। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया, और इसे आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा क्योंकि बार बार पूछा जाता है। ठीक है, मलेरिया कॉज करता है, ये कैसे फैलता है, ये मॉस्किटोज यानी मच्छर, फीमेल मॉस्किटोज के द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, क्या है, प्लाज्मोडियम है, डिजीज क्या है बच्चे, मलेरिया है, कैसे फैलाया जाता है, मॉस्किटोज के द्वारा ये फैलाया जाता है। इसी प्रकार से आपका एक और प्रोटोजोआ है जिसे हम लोग लीशमैनिया के नाम से जानते हैं। ये क्या डिजीज कॉज करता है, तो ये आपका विसरल डिजीज कॉज करता है। ठीक है, फैलाने वाले ट्रांसमिशंस या कैरियर्स कौन होते हैं इसके कैरियर्स होते हैं बच्चे सैंड फ्लाइज। सैंड फ्लाइज क्या है, जैसे आपकी मक्खियां होती हैं उसी प्रकार से ये पाए जाते हैं, इन्हें हम लोग सैंड फ्लाइज के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं अगले पे। नेक्स्ट जो आपका हो जाता है वो है ट्रिकोमोनास वेजिनैलिस। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारे यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है यानी कि जो हमें प्राइवेट पार्ट्स हो जाते हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जलन देता है। ठीक है, या आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी यूरिनेशन के टाइम पे, ऐसी कॉजेस यहाँ पे होती हैं। ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, अनसेफ सेक्स की वजह से ये ट्रांसमिट हो सकता है, इन रीजंस की वजह से ये ट्रांसमिट होता है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका ट्रिपैनोसोमा ब्रुसाई गैम्बियंस। ये क्या करता है, ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस हमें कॉज करता है, जहाँ सोने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। नाम थोड़े से मुश्किल है, बट सिर्फ प्रोटोजोआ के मुश्किल होते हैं, बैक्टीरियल और वायरल जो हमने करे थे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। ठीक है बच्चा, चलो
किसकी वजह से फैलता है? ये सीसी फ्लाई की वजह से फैलता है। जैसे हमने देखा सैंड फ्लाई होती है, वैसे ही आपकी एक सीसी फ्लाई भी पाई जाती है। तो ये कहाँ से होता है? ये आपके सीसी फ्लाई से फैलता है। आगे बात करते हैं। पहले आगे और डिजीजेस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी उत्कर्ष तिरंगा महोत्सव, जो कि अब आपके अंतिम दिन 2 दिन बचे हैं, ठीक है, मात्र अंतिम 2 दिन आपके पास बचे हैं। इस महोत्सव का क्या आपका रीज़न है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जितने भी आपके एसएससी और रेलवे के एग्जामिनेशंस हैं, इनके ऑनलाइन कोर्स जो आपके उत्कर्ष ऐप पर हैं, इन सब पे मिल रहा है बच्चे अप टू 90% का डिस्काउंट। साथ ही साथ आप लोगों को मिल रही है 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी, और यदि आप अपने कोर्स की वैलिडिटी को इंक्रीज करते हैं तो आपको मिल रहा है 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो अंतिम 2 दिन बचे हैं। अगर किसी भी कोर्स को आप अवेल करना चाहते हैं तो अभी जाके अवेल कर सकते हैं। इससे अच्छा डिस्काउंट और इससे अच्छा आपको गाइडेंस कहीं पे नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं बेटा, आरआरबी एनटीपीसी एक्सप्रेस बैच 3.0 सीबीटी 1 और सीबीटी 2, इसके 2 बैचेस है, एक आपका स्टैंडर्ड है और एक प्राइम है। दोनों की बात करते हैं तो एक होती है आपकी लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, ये दोनों मिलेंगी आपको इसमें, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड और प्राइम दोनों में मिलेगा। लाइव और रिकॉर्डेड से हम लोग क्या समझ रहे हैं? जो पढ़ाया गया है वही रिकॉर्ड करके आपको अपनी वैलिडिटी के टाइम तक मिलेगा, ठीक है। डीपीपी डेली जो आपकी प्रैक्टिस शीट हो जाती है वो, और साथ ही साथ क्लास पीडीएफ दोनों आपको यहाँ पे मिलेंगी। क्लास पीडीएफ का मतलब जो भी इस बोर्ड पे लिखा जाएगा वो पूरा का पूरा एज पीडीएफ फॉर्म आपको अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। वीकली टेस्ट, हर हफ्ते में एक टेस्ट यहाँ दोनों जगह है। डाउट्स जो है वो यहाँ पे आपके लिमिटेड हैं, पर यहाँ पे आप कितनी भी बार पूछ सकते हो। क्रिएट टेस्ट यहाँ पे आपकी लिमिटेड है, यहाँ पे कितनी भी बार पूछ सकते हो। एमसीक्यू जो है वो यहाँ पे है ही नहीं बैच, आपका यहाँ पर एमसीक्यू बैच दिया हुआ है। इसी प्रकार से टेस्ट सीरीज यहाँ पर नहीं है, परंतु आपके प्राइव में दी हुई है। अगर बात करें स्टैंडर्ड की तो बेटा ये 4000 का था आपका, और अभी ऑफर में मात्र 600 का है। बात करें आपके प्राइम की तो ये 7000 का था, पर अभी मात्र 900 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो आप लोग यहीं पे अपनी थ्योरी कर लोगे। थ्योरी के साथ अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो वो यहीं क्लियर हो जाएगा। डाउट के बाद आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो MCQ बैच से हो जाएगी। अच्छे से प्रैक्टिस, क्या होता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट बनाएगी। जब परफेक्शन की तरफ जाओगे तो अपने आप टेस्ट सीरीज में स्कोर करने लगोगे, और टेस्ट सीरीज आपको हेल्प करेगी इतने सारे बच्चों में ये बताने के लिए कि आप यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा आपकी रैंक कहाँ पे आ रही है, क्या आपका गलत जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। चलो आगे बात करते हैं। लक्ष्य और लक्ष्य 2.0 या आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन के बैचेस हैं। एक लाइव है बच्चा, और जो 2.0 है वो 4 फरवरी 2025 से लाइव होने वाला है। इनके बारे में आपको मैं बता देती हूँ। तो लाइव और रिकॉर्डेड क्लास आपको दोनों बैचेस में मिलेगा। डीपीपी और क्लास पीडीएफ दोनों में मिलेगा। वीकली टेस्ट आपको दोनों में मिलेगा। आस्क डाउट लिमिटेड है, प्राइम में अनलिमिटेड है, क्रिएट टेस्ट लिमिटेड है, यहाँ पे अनलिमिटेड है। एमसीक्यू बैच यहाँ पे नहीं है, टेस्ट सीरीज यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे दोनों में है। और एमसीक्यू बैच अभी लाइव नहीं हुआ है तो जल्दी ही आपका लाइव भी हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड की जो फीस है वो 2000 है, जिसे घटा के अभी मात्र 500 ऑफर में कर दिया गया है। और वहीं जो प्राइम की फीस है वो 3000, जिसे घटा के अभी मात्र आपको 700 रुपये में अवेल कराया जा रहा है। चलो कुछ और डिजीजेस देख लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रोटोजोआ है वो क्या है बच्चे? वो आपका क्रिप्टोस्पोरिडियम है, और इससे क्या होता है, हमें वाटरी डायरिया जैसी प्रॉब्लम पाई जाती है। और ये किस वजह से होता है? वाटर बॉर्न आपका आउटब्रेक, पानी में पानी की वजह से ये हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो टैक्सोप्लाज्मा गोंडाई आपका एक प्रोटोजोआ का नाम है, जो क्या करता है, टैक्सोप्लाज्मोसिस नामक बीमारी हमारे शरीर में कॉज करता है। और ये किस वजह से होती है? जब आप मीट खाते हैं या नॉनवेज खाते हैं, अगर वो अच्छे से कुक नहीं है, आधा पका है आधा कच्चा है, तो उस टाइम पे हमें ये बीमारी देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां जो जानवरों में देखने के लिए मिलती हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कोकाइडियोसिस, जो कि कॉज्ड होती है आपकी एमेरिया के द्वारा। कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? गोट्स, शीप, रैबिट्स और हॉर्सेस में ये पाई जाती है, ठीक है। इसी के साथ बात करें तो आपका ओवाइन थिलेरोसिस जो है ये कॉज्ड होती है थिलेरिया आपका लेस्टोक्यूरिडी के द्वारा, और ये कहाँ पाई जाती है? गोट्स और शिप में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये इनकी आईज को इफेक्ट करती हुई नजर आती है। तो ऐसे ही और बहुत सारी डिजीजेज हैं। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी होमवर्क करें और कुछ डिजीजेज फाइंड करें आपके प्रोटोजोआ की, वायरल की यानी वायरस के द्वारा, या बैक्टीरियल की, ठीक है। बाकी आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको मजा आया होगा। कल दोबारा मिलेंगे सेम टाइम पे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। जय हिंद एंड बाय बाय।